सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 8 सफ़र 1441 हिजरी व मुताबिक 7 अक्टूबर 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। इकामा गुम होने की सूरत में क्या करना चाहिए? महकमा पासपोर्ट ने ट्विटर पर वाज़ह किया है कि इकामा गुम या चोरी हो जाने की सूरत में मुतबादल इकामा निकलवाने के लिए क्या करना चाहिए। अजल वेबसाइट के मुताबिक इकामा गुम हो जाने की सूरत में मुतबादल इकामा निकलवाने की फ़ीस 1000 रियाल है, ताहम इससे पहले चंद कानूनी कार्रवाइयों से गुजरना ज़रूरी है। महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि मुतबादल इकामा निकलवाने के लिए गैर मुल्की को 9 इकदामात करना होंगे। सबसे पहले इसे फौरी तौर पर महकमा पासपोर्ट की किसी भी शाह या पुलिस में इकामा गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराना होगी। गैर मुल्की शख्स को अपने कफील स्पॉन्सर से मकतूब बुलाना होगा, जिसमें यह वजाहत करना ज़रूरी है कि इकामा कहाँ और कैसे गुम हुआ। मुतल्लिका शख्स का असल पासपोर्ट और गुमशुदा इकामे की कापी अगर मौजूद हो तो ये भी जमा कराना होगी। महकमा पासपोर्ट के दफ्तर या वेबसाइट से हासिल होने वाले फॉर्म पुर करना होगा। इकामा जारी करने का फॉर्म पुर करना होगा और फिर अगर इकामे की मुद्दत में 1 साल या इससे ज़्यादा कम मुद्दत हो तो 500 रियाल फीस अदा करना होगी। इकामा होल्डर की 2 ताज़ा तस्वीर और इकामा गुम करने का जुर्माना 1000 रियाल अदा करना होगा। वाज़ेह रहे कि इकामा गुम होने की सूरत में 24 घंटे के अंदर मुतल्लिका इदारे को इत्तला करना लाजमी है। इत्तला करने में तारीख पर गैर मुल्की को 1000 से 3000 रियाल जुर्माना हो सकता है। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर 10 साल कैद। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल काबिल सजा जुर्म है, इस पर 10 साल कैद और 20,000 रियाल जुर्माना हो सकता है। अजल वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इलामिया जारी करते हुए कहा है कि निजी या सरकारी इदारों में काम करने वाले एहलकार इख्तियारात का गलत इस्तेमाल न करें। अपने इख्तियारात को ज़ाती मफाद के असूल के लिए इस्तेमाल में न लाएं। अपने मातहत मुलाज़मीन को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना भी इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल में शुमार होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि शाही फरमान के मुताबिक ऐसा करना काबिल गिरफ्त है, हुआ इसका तल्लुक सरकारी इख्तियारात से हो या निजी इदारों के हवाले से। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने सरकारी व निजी इदारों में काम करने वाले मुलाज़मीन को आगाह किया है कि सऊदी क़वानीन में हर एक के हकूक़ महफूज हैं। सरकारी और निजी इदारे के मुलाज़मीन अगर महसूस करें कि इन्हें इनके अफसर ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या अफसरान वला इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूशन में इस हवाले से रिपोर्ट करें। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने यकीन दिलाया है कि रिपोर्ट करने वाले की ज़ाती मालूमात खुफिया रखी जाएंगी। अरब ममालिक में आबो हवा की तब्दीली से निजी ज़िंदगी मुतासर। गुज़श्ता कई बरसों से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौसमी तग़य्युर और आबो हवा में तब्दीली आई है। कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ साल के बेशतर दिनों में गर्मी रहती थी, अब वहाँ मौसम न सिर्फ खुशगवार हुआ है बल्कि वहाँ सर्दी भी होने लगी है। इस तरह जिन ममालिक में ठंड रहती थी वहाँ अब गर्मी हद दर्जा बढ़ गई है। अरब न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक मगरबी इदारे युगोमीना ने मौसमी तग़य्युर और आबो हवा की तब्दीली के हवाले से मशरिक़ वस्ता के ममालिक में सर्वे किया है, जिससे मालूम हुआ कि आबो हवा की तब्दीली से ज़िंदगी के मामलात मुतासर हुए हैं। सर्वे में शरीक सऊदी अरब से 35% लोगों का कहना है कि मौसमी तग़य्युर और आबो हवा की तब्दीली से इनकी सरगर्मियाँ काफ़ी हद तक मुतासर हुई हैं। यही तासीर मिस्र से 42% लोगों ने दिया है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात से 52% लोगों ने पूछा गया कि आया आबो हवा की तब्दीली से इनकी ज़िंदगी के मामलात में कोई तब्दीली हुई है या नहीं, तो उन्होंने इकरार करते हुए कहा कि पहले की निस्बत इन दिनों के रोज़मर्रा के मामलात में काफ़ी फ़र्क आ गया है। अरब ममालिक के रहायशी सर्दी के तौर पर आदी नहीं है। मौसमी तग़य्युर के बायस अब खलीजी ममालिक के बाद शहरों में मौसम सरमा में शदीद सर्दी होने लगी है। बाज़ दिन में दर्जा हरारत -0 से भी नीचे तक पहुँच जाता है। ऐसे हाल में सोने, जागने और कारोबार ज़िंदगी के मामलात बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। शदीद सर्दी के दिनों में स्कूल के अलावा दफ्तरी औकात में भी तब्दीली आ जाती है। लीबिया के सियामी बच्चे अलहदा होने के लिए सऊदी अरब रवाना। लीबिया के सियामी बच्चों अहमद और मोहम्मद को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए मंगल को सऊदी अरब रवाना किया जाएगा। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर रियाद के किंग अब्दुल्ला स्पेशलिस्ट अस्पताल के माहिरीन सियामी बच्चों को अलहदा करने के मकानात का जायज़ा लेंगे। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ईवान शाही के मशीर और किंग सलमान सेंटर बड़ा इंसानी अमदाद के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला रबिया ने कहा है कि लीबिया के सियामी बच्चे 24 जून 2019 को एक दूसरे से जुड़े हुए पैदा हुए थे। इन्होंने कहा कि सियामी बच्चे पेट और जिस्म के निचले हिस्से से जुड़े हुए हैं। मेडिकल रिपोर्टों के मुताबिक दोनों बच्चों का एक ही मैदे और पेशाब का निज़ाम है। डॉक्टर रबिया ने कहा है कि सियामी बच्चों की एक टांग मुश्तरक है, जबकि दूसरी टांग नामुकम्मल है।
جبکہ کھانا حراج کرنے کے لیے ڈاکٹروں نے وقتی طور پر انتظام کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں اس سے پہلے 26 ممالک سے تعلق رکھنے والے 106 سیامی بچوں کے کیسز کا جائزہ لیا جا چکا ہے۔ لیبی بچوں کا کیس 107واں ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیبی سیامی بچوں کا طبی معائنہ کرنے کے بعد اگر میڈیکل ٹیم نے علیحدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو یہ سعودی عرب میں ہونے والا 48واں آپریشن ہوگا۔ شاہ سلمان سے سوڈانی وزیر اعظم اور خود مختار کونسل کے صدر کی ملاقات۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبد العزیز سے سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک اور خود مختار کونسل کے صدر جنرل عبد الفتاح البرہان نے اتوار کے روز ریاض میں ملاقات کی۔ سعودی عرب کی سرکاری ایجنسی SPA کے مطابق شاہ سلمان نے دونوں رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے سوڈان میں استحکام اور خوشحالی کے تسلسل کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ جنرل عبد الفتاح البرہان نے جواب میں سوڈان کی جانب سے سعودی عرب کی مدد و حمایت اور نیک خواہشات کو سراہا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے ایک ٹویٹر میں کہا کہ سعودی عرب سوڈان کا نام امریکہ کی دہشت گردی کو پسند کرنے والی ریاستوں کی فہرست سے حذف کرانے کا کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ سوڈان میں سرمایہ کاری کے منصوبے اور موجودہ منصوبوں میں بہتری کے لیے کام کرے گا۔ دوسری جانب سوڈان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ امریکہ کی دہشت گردی کی اسپانسر ریاستوں کی فہرست میں اپنا نام ہٹوانے کے لیے بین الاقوامی فورموں پر سعودی عرب کی مدد کا طالب ہے۔ اس کے علاوہ اس کو ملک میں سرمایہ کاری کا کارسازگار ماحول پیدا کرنے اور اپنے زرعی شعبے کی ترقی کے لیے بھی سعودی عرب کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ فیس بک صارفین سے گزارش ہے کہ پیج کو لائک کرتے ہوئے فالو ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔